Hey everyone, this is Ritan. दिस इज प्रवाश और वेलकम टू दी रिएक्शनिस्ट। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द सेकंड ट्रेलर ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस गाइस। कल ये माफी चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा लेट हो गए गाइस, क्योंकि कल ही आ गया था इसका ट्रेलर पर लेकिन दुर्घटना से देर भली गाइस। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग गाइस, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेलर आया था वो भी काफी कमाल का था गाइस। आज भी ट्रेलर आ चुका है, देखते हैं। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले उस देखते हैं कि ट्रेलर में क्या है, क्या होने वाला है। Exactly, क्योंकि जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ कल रात को, या फिर कह सकते हैं सुबह के करीबन 4:30 बजे या फिर 4:45 बजे तक, तो अपडेट आया फेसबुक पे और काफी लोग पिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ नहीं करते हैं बॉस। अगर मैं चला गया, अगर वो लालच आ गई कि खोल के देख लूं, तो पूरा देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं। प्रभाष को भी टाइम मिल जाएगा, मुझे भी टाइम मिलेगा, तो एक साथ दोनों बैठेंगे, इसको दोनों मिलके एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर। Every night, I dream the same dream. Sanctum. Oh! Oh, it's a dream. The nightmare begins. I did what I had to do Oh! to protect our world. You can't control Wow. everything, Strange. Sam Raimi. Open the doorway. बहुत सालों बाद है We don't नॉवेल में। know what will go through it. History. Wanda, what do you know about the multiverse? Vince had his theories. He believed it was dangerous. Whoa. अभी क्या हो रहा है? Oh God. He was right. ये पहले ट्रेलर में देखा हाँ, था। राइट, लेट्स I'm sorry, Stephen. Mondo. The desecration of reality Whoa. will not go unpunished. ये कौन सी जगह है? अभी Iron Man robot. We should tell him the truth. पैट्रिक स्टीवर्ट। Oh God. ओए क्या हो रहा है? Things just got out of hand. Evil, yeah. ये कौन है? ये कौन है? कैप्टन मार्वल होगी शायद। Break the rules. ओए कौन था वो? Become the hero. That's a monster. I do it. I become the enemy. ये वेस्ट व्यू में क्या कर रही है? It doesn't seem fair. अमेरिका शेविस। वो Oh God. शिट। वो क्या था? ज़ॉम्बी था? क्या था वो? Oh God. तो गाइस, मतलब आपने देखा वो आखिरी वाला जो दैट सीन, जब ही इज डॉक्टर स्ट्रेंज इज कमिंग आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ थिंग। आई पता नहीं वो क्या हो रहा था, किसी स्पेल से वो बाहर आ रहे थे और उनका वो चेहरा शैटर हो रहा था। वो वाला बात कर रहे हो ना? नहीं, तो आखिरी में जो दिखाया जिसमें ही वाज लुकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी, वो क्या था? ज़ॉम्बी या इविल वो व्हाट इफ का जो हम देख चुके हैं कि व्हाट इफ में जो इविल जो डॉक्टर स्ट्रेंज था सुप्रीम, वही है या फिर नहीं, या फिर कुछ या फिर और है। मेफिस्टो भी हो सकता है। मेफिस्टो, या really don't know. Really don't वांडा know. का क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। और पैट्रिक स्टीवर्ट Stewart, X guys, क्या कर रहे हैं? मैं पहचान गया गाइस। मैं अगर आप लोग ओरिजिनल मार्वल फैन होंगे तो आप लोग भी पहचान जाओगे। वो पैट्रिक स्टीवर्ट ही थे, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स वही थे। मैंने आवाज सुन के मुझे पता चल गया। और गाइस कुछ चीजें मैंने नोटिस की हैं, वो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। कि उसमें मैंने देखा कि जब उसे हैंडकफ लगा के उसे वो लॉक लग रहा था, वो जो ऑटोमेटिक एक हॉल में जब लेके गए मुझे याद आ गई। हमने जो न्यू एवेंजर्स कॉमिक्स पढ़ी थी हमने, हाँ, उसमें एक इशू में मैंने देखा था कि इल्यूमिनाटी, मार्वल इल्यूमिनाटी जो ग्रुप होती है, जिसमें गाइस चार्ल्स जेवियर है, आयरन मैन एक मेंबर है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, नैमोर है, ब्लैक बोल्ट नाम का एक सुपर हीरो है वो भी है,
और वैसे भी ये सारे कैरेक्टर्स अगर हम नामोर और ब्लैक बोल्ट के बारे में बात करें तो दे आर गोइंग टू हैव देयर ओन इंडिविजुअल मूवीज वेरी सून, वेरी सून। तो ये लिंक इसमें समझ में आता है। लेकिन और एक आदमी गाइस मैंने देखा वहां पे जो चेयर में बैठा था उसके पास, मुझे लगा ऐसे कि वो रीड रिचेस है, मिस्टर फैंटास्टिक, मिस्टर फैंटास्टिक, या मिस्टर फैंटास्टिक वही होंगे शायद, जो इलास्टिक मतलब जो रबर के जो होते हैं, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका कैरेक्टर जो ओरिजिनल नेम है रीड रिचेस, वो शायद होंगे। और आप सबको तो पता ही है कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पे क्या होगा, कौन से ईस्टर एग्स हमें देखने को मिलेंगे, किन किन सुपर हीरोज की कैमियोज की पॉसिबिलिटी उस मूवी में हो सकती है। तो काफी ज्यादातर फैंस के बहुत सारे जो दिली तमन्ना है वो लगता है मुझे पूरी होने वाली है, क्योंकि एक अजीब सी भीड़ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मतलब ये पहली बार मैंने मार्वल का कुछ ऐसा ट्रेलर देखा है। ऑब्वियसली सारे ट्रेलर्स काफी दमदार होते हैं, काफी मतलब माइंड ब्लोइंग होते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा मिस्ट्री थी, ये काफी डार्क थी, you know, compared to other trailers which we generally watch when it comes to Avengers or any character related to Avengers. तो काफी यूनिक थी ये ट्रेलर। और गाइस क्या मतलब अगर हम सोचे, अगर इसके बारे में थोड़ा और ध्यान दें तो डॉक्टर स्ट्रेंज इज टर्निंग आउट टू बी द न्यू कैप्टन अमेरिका, द न्यू आयरन मैन, यू नो, न्यू फेस, न्यू लीडर ऑफ अवेंजर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। रोबोट की अगर बात करूं गाइस, आप सबको तो पता होगा कि मार्केट में एक ही बात चल रही है आजकल के आग की तरह फैली है। टॉम क्रूज एज आयरन मैन रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न नहीं मतलब वो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, लाइक बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बात नहीं पता है कि सबसे पहले यू नो व्हेन इट कम्स टू आयरन मैन के रोल के लिए टॉम क्रूज को चूज किया गया था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने शायद सोचा कि यार ये हिट होगी या नहीं, क्योंकि मेरे करियर में फिर सुपर हीरो मूवीज का उतना चलन नहीं था उस वक्त कि फिर उसके बाद कास्ट किया गया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेसिकली उन्होंने खुद को कास्ट करवाया क्योंकि उन्हें कोई नहीं लेने वाला था, कोई लेने के लिए राजी नहीं था। काफी उनके लाइफ में काफी यू नो बुरी भली चीजें हुई हैं जिसकी वजह से लोग कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे। एग्जैक्टली, तो लोगों को एक गलत इंप्रेशन मिला था उस चीज को लेके, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी अपनी जी जान लगा दी इस मूवी का, इस सीरीज का या फिर इस एंसेंबल का पार्ट होने के लिए, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो रिपोर्ट्स की अगर माने गाइस तो 99% ये चांस है कि टॉम क्रूज एज आयरन मैन सुप्रीम। आप लोग वो आयरन मैन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो एक अलग हो गया, वो तो अपने इस अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलग जो यूनिवर्स है वहां से मल्टीवर्स, क्योंकि ये मूवी पूरी मल्टीवर्स से घिरी हुई है। और इस मूवी में बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक वांडा की तरफ एक आग जैसी कुछ एक सुपर हीरो कोई आ रहा था, तो मुझे आयरन मैन सुप्रीम लगा, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो नहीं हो सकता, वो कोई और होगा, जैसे कैप्टन मार्वल कोई दूसरे ऑल्टरनेट यूनिवर्स से। मुझे नहीं, वो जो मैंने देखा, मुझे वो लगा है कि वो कैप्टन मार्वल है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद कैप्टन मार्वल नहीं भी हो सकती है या फिर कोई और हो सकता है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी की जो कास्ट के अगर गूगल के तरफ से अगर आप देखेंगे उसकी तौर से, तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स दिखाए जा रहे हैं जो कभी कभी सच भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते। पिछली बार मार्वल ने ये की थी जब स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए जब वो कास्ट कर रहे थे, उनको नहीं डालना चाहिए था विकिपीडिया में या कोई और जगह पे कि 3 guys are actually available and going to act as 3 Spider-Mans in the movie, Tobey Maguire, Andrew Garfield and Tom Holland। नहीं, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि कुछ फैंस ऐसे भी हैं, अगर आप ट्रेलर में ही दिखा रहे हो कि 3 या फिर 6 ऐसे सुपर विलन्स पास या फिर मल्टीवर्स से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाता कि एक टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन इन सबसे लड़ रहा है। और ऑब्वियसली वो ये दैट इज एक्सेप्शनल। आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, एक बंदा कैसे 3-6 विलेन से लड़ेगा, और ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि तुमने वो उसका कास्ट, मैं जब स्पेल कास्ट कर रहा था, तुमने गलती की, तुम बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे थे, उससे ही उसके कास्ट में स्पेल होगा। और ये भी एक बात है गाइस, स्पेल जो कास्ट हुआ था उसके वजह से वो जो गलती हुई थी उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस मूवी में देखने को मिल रहा है कि वो कितना भयंकर था।
चाहे ये कहिए या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पहली मूवी में जब आई ऑफ आगामोटो की जो यूज करते हैं उसे रिवर्स कर दिया था टाइम को डॉक्टर स्ट्रेंज ने, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है क्योंकि मॉर्डो ने कहा भी था कि तुम टाइम को लेके हेर फेर कर रहे हो, उसे आगे पीछे कर रहे हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। Exactly, हाँ। तो वही इस मूवी में हो रहा है गाइस। और वांडा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि इस मूवी में उसका रोल क्या है, I guess that पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। she's turning out to be a little, negative. जैसे डार्क फीनिक्स में, जैसे एक्समैन एंड द डार्क फीनिक्स मूवी में, जैसे उसका डार्क फीनिक्स का कैरेक्टर जीन ग्रे वो टर्न्ड आउट टू बी सो सो इविल नहीं कह सकते, थोड़ा डार्क हो गया था, थोड़ा ग्रे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मतलब हाँ। उसका खुद के ऊपर उसका वश नहीं था, मतलब एग्जैक्टली तो थोड़ा बहुत इंप्रेशन मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है वांडा का भी लग रहा है। वांडा, तो आई गेस कुछ वाइब्रेंट देखने को मिलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ विलेंस से नहीं लड़ रहे हैं बट एक पुराने दोस्त से भी लड़ रहे हैं या फिर उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में सब कुछ हो रहा है, इस बीच में आयरन मैन सुप्रीम शायद आ रहे होंगे, इस बीच शायद इल्यूमिनाटी दी मार्वल इल्यूमिनाटी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले क्योंकि आपने देखा कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को जब हैंडकफ के साथ प्रेजेंट किया गया उस जगह पे, उस जगह का नाम मुझे पता नहीं है, मतलब कॉमिक्स के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इस मूवी में दिखाई जाएंगी या नहीं भी दिखाई जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ट्रेलर की तरफ से अगर बात करें तो कभी कभी मार्वल भी हम लोगों को उल्लू बनाती है, क्योंकि ट्रेलर में एक चीज होता है और रियल मूवी में कुछ और दिखाया जाता है। गाइस आपको तो ऑब्वियसली याद होगा कि एंड गेम के वक्त जब जो फाइनल ट्रेलर जो लॉन्च हुआ था उसमें हम देखते हैं कि हल्क एंड मेनी अदर गाइस वर रनिंग टुवर्ड्स आई गेस वो एंड गेम में नहीं था, वो शायद कौन से वाले में था, इन्फिनिटी वॉर के जो लास्ट जो सीन था जो दिखाया ट्रेलर गया में वकांडा में एक साथ आयरन मैन हल्क ये सब थे, जो असलियत में वो में नहीं था। उसको एक्चुअली मार्वल ने अलग से वो एडिटिंग करवाया, और they spent money on और that। ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम की ट्रेलर की अगर बात करें तो उसमें बाकी दो स्पाइडरमैन को भी एडिट कर दिया था, सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दिखाया गया था। लेकिन गाइस हम लोग भी तो बहुत सियाने हैं, हम लोग को दिखा कि लेजर को ऑब्वियसली किसी हवा ने तो लात नहीं मारा या फिर मिस्टर इंडिया तो वहां पे नहीं आया था लात मारने, तो उसमें समझ में आ गया था सबको, हिस्ट्री हम लोग गए हैं, हम लोगों ने शोरगुल किया, हम लोगों ने तूफान उठाया है थिएटर में जाके। गाइस लिटरली जब टिकट काट के हम लोग लाइन देके खड़े हुए थे मूवी देखने के लिए, पिछले शो वाले बंदे सब बाहर निकल के जस्ट हम लोग को कान में आके बता रहे थे कि ब्रो बता दो स्पॉइलर बोल दूं, तो हम लोग मतलब पेल देने वाले थे उनको अगर ऐसा कुछ कर देते तो कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, वहीं पे रायट हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती थी। बट अब क्रेज इतना है गाइस, और देखते हैं ये कब रिलीज होने वाली है। ये बेसिकली रिलीज होने वाली है 6 मई 2022 इंडिया में। मार्क योर कैलेंडर्स, और टिकट भी अगर जितना जल्दी हो सके बुक कर लो, बुक कर लीजिए गाइस, एंड मौके में नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर था, धुआंधार। हम दोनों को काफी अच्छा लगा, और आप लोग अगर मार्वल फैन हो गए तो आपको तो बहुत भी अच्छा लगा होगा। और ये रिएक्शन भी कैसा लगा गाइस वो भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, हैव अ शॉर्ट क्लैप। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही हमें रिएक्ट करते हुए देखते रहिए। हमको रिएक्ट कीजिए, हमारे ऊपर रिएक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हम और किस किस चीजों पे रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कोई अगर गलती कर रहे हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप बता सकते हैं। फीडबैक्स दीजिए हमें बताइए कि वेदर वी आर रियली जेन्युइन विद आवर रिएक्शन और नॉट, और क्या क्या हमसे मिस हो गया और किस चीज पे हमें और रिएक्शन देना चाहिए। प्लीज डोंट हेजिटेट and stay connected with us and keep loving us. Have a great day, and we'll be back with another content. Till then, goodbye.